कोई शत्रु लंबे समय से नकारात्मकता के भाव लेकर हमारे सामने हावी हो, मजबूत भी हो, कार्यों को बिगाड़ने की ताकत रखता हो, हम वहाँ शांत रहने के बजाय उलट चाल के साथ में एग्रेसिव हो जाएं, तो स्थितियाँ और अधिक बिगड़ सकती है, हमारे लिए नकारात्मकता के भाव लेकर आ सकती है। कन्या राशि के महानुभावों के लिए कुछ ऐसे ही तरह की विशेष चर्चा लेकर हम उपस्थित हुए हैं कि जो पिछले 4 से 5 महीने आपके समक्ष बीते, शत्रु भाव के साथ में शनिदेव की स्थितियां वक्री रही, यानी उलट आधार के साथ में रही। जहां कोई भी लोन को रिलेट करते हुए डिसीजन में रोकना था, वहां पेस बढ़ा दिया और डिसीजन की तरफ जाने लगे। जहां पर कुछ स्थितियों के साथ में खुद को बहुत अधिक संभाल कर चलना था, वहां पर हम एग्रेसिव हो गए। तो वहीं पर स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों पर बहुत अधिक जहां ध्यान देना था, वहां हम लापरवाह हो गए। ये स्थितियां आपके सामने रही, परंतु अब आप वहां से काफ़ी हद तक पुनश्च सुधार की तरफ चल रहे हैं। पंचमेश और षष्ठेश शनिदेव की जो स्थितियां कन्या राशि के महानुभावों के लिए एक तरह से षष्ठ भावस्थ क्रम के साथ में चला करती हैं, यानी कि बेहतर आधार के साथ में होती है। अब जब शनिदेव आपके लिए 29 मार्च 2025 से सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, उसके पहले का ये समय बेहद महत्वपूर्ण है। और उसमें भी ये गौर करके चलिएगा कि जो 15 नवंबर से लेकर 27 दिसंबर तक का समय है, शनिदेव यहाँ पर मार्गी होते हुए राहु के नक्षत्र में रहेंगे, उसके बाद में गुरु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, यानी शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद की स्थितियों के साथ में चलायमान रहेंगे 29 मार्च 2025 तक। शत्रुपक्ष अब हानि पहुंचाने वाली स्थितियों के साथ में नज़र नहीं आता। इस एक बात को अपने साथ बहुत गहराई से लेकर चलने की कोशिश कीजिएगा। ये भी याद रखिएगा कि जो कलीग्स लंबे समय से दिखावा कर रहे थे आपके अपने होने का, परंतु वो ही प्रमोशन को अटकाने वाला बहुत बड़ा सिरा थे। जो सारी की सारी आपके भीतर की स्थितियाँ आप उनके सामने रख रहे थे और उसका फ़ायदा उठा रहे थे, ऐसे लोगों को सबसे पहले पहचानिएगा, उनसे सजग होने की ज़रूरत है। वहीं जो फाइनेंशियल बर्डन्स लगातार बढ़ते चले जा रहे थे, आप सोच रहे थे कि यहाँ संभलेंगे वहाँ संभलेंगे, परंतु संभलने की स्थितियाँ आ ही नहीं पा रही थी। अब वहाँ से भी संकेतों में काफ़ी हद तक आपके लिए स्थिरता आने की तैयारी है। इस एक बात को भी अपने भीतर तक आत्मसात करके रखने का प्रयत्न करें, यानी स्टेबलाइजेशन के जिस प्रोस्पेक्ट के साथ में आप खुद को इवॉल्व करना चाहते हैं, पर्पसफुली वहाँ से भी पॉजिटिविटी निकल कर आपके लिए आती चली जाती है। ये स्पष्टता रखने का प्रयत्न कीजिएगा कि जो कफ प्रदान प्रकृति के रोग लंबे समय से डिस्टर्बेंसेस के साथ में थे, वहाँ पर भी अब आप हेल्थ के साथ में काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी को लेकर चल रहे हैं। आप यहाँ फार्मास्यूटिकल संबंधी कामकाज, मैन्युफैक्चरिंग को रिलेट करते हुए पोजीशन या एक्सपोर्ट को रिलेट करती हुई वर्किंग पोजीशन में कोई बड़े इन्वेस्टमेंट को इन्फ्यूज़ करना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी सेल की है उदाहरण के तौर पर बात करते हैं, या फिर कोई स्टॉक मार्केट के साथ में मुनाफा हुआ उसको सेल करने की तरफ गए, वो पैसा कहीं लगाना है, तो ऐसे क्षेत्र विशेष में लंबी यात्रा के लिए रुपया पैसा लगाया जा सकता है। अब स्टॉक मार्केट की बात चली ही है तो एक और बात बता दें कि पंचमेश षष्ठ भाव में है, मार्गी है, परंतु इनकी अंशगत व्यवस्थाएं बिल्कुल अंतिम चरण में है। तो इस आधार पर ये गौर कीजिएगा कि यदि हम 5 से 7 वर्षों के निवेश की यात्रा को अपने साथ में देख सकते हैं, तो ही यहाँ निवेश की भरपूर एवं भरसक संभावनाओं में प्रवेश करना चाहिए, अन्यथा रुक जाना बेहतर है। किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे थे तो वहाँ से गफलतें आपके सामने निकल कर आ सकती है, यानी कि अगले व्यक्ति की तरफ से सिर्फ डिमांड रही है, अगला व्यक्ति हमें यूज़ करने की तरफ है, अगले व्यक्ति के साथ में सिचुएशनल कोऑर्डिनेशन हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं है, कॉम्पेटिबिलिटी के लेवल यहाँ बने हुए नहीं हैं। तो वहाँ से भी इम्प्रोवाइजेशन के बेसिस को आप कंटिन्यूअस नोट पर अपने साथ में देख सकते हैं। इस एक बात को अपने साथ आप आत्मसात करके रखने का प्रयत्न ज़रूर करते चले जाइएगा। और उसमें भी ये स्पष्टता रखने की ज़रूरत रहेगी कि जो पंचमेश और षष्ठेश होकर शनिदेव षष्ठ भावस्थ क्रम के साथ में गतिमान है, आप विदेश संबंधी शिक्षा की तरफ अपनी कदम ताल को बढ़ाना चाहते हैं, तो वहाँ से भी वर्गीकृत तौर पर इस समय को काफ़ी हद तक बेहतरी के स्वरूप में देखा जा सकता है। कोई भी नकारात्मकता के भाव यहाँ आपके साथ साथ चलने वाले बिल्कुल भी नहीं होते। ये एक माध्यम क्रम अपने भीतर तक आप अवस्थित करके ज़रूर रखिएगा। ये भी निवेदन प्रमुख तौर पर आपसे हम करना चाहेंगे कि यहाँ आपके कार्य कौशल के साथ में काफ़ी हद तक वृद्धि के क्रमिक सिरे सामने निकल कर आ सकते हैं, यानी वर्किंग एक्सपर्टीज़ के बेसिस और ज़्यादा
पॉजिटिविटी के साथ में फंक्शनली आपको आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। नौकरी पेशा जीवन में जो ले ऑफ जैसी चिंताएं आपको सता रही थी, क्या होगा, कैसे होगा, कोई अब और अवरोध तो नहीं है, उससे आप हट रहे हैं। कोई बाहर रहते हुए वीज़ा संबंधी इशू लंबे समय से डिस्टर्ब कर रहा था, वहाँ पर भी अब सॉल्यूशन ओरिएंटेड पेस आपके सामने आ सकता है। इसके पीछे वजह है बहुत महत्वपूर्ण कि शनिदेव की तीसरी दृष्टि भले ही अपने नीचस्थ राशि स्थान पर रहे, परंतु शनिदेव की तीसरी दृष्टि के साथ में बेहतरी है, क्योंकि सबसे नज़दीक की दृष्टि है ग्रही व्यवस्था में और महान्यायाधिपति की दृष्टि है। तो जो आपके लिए हितगामी स्थितियां हैं उसकी सकारात्मकता और अधिक व्यवस्थित क्रम में सामने आने वाली होती है, वहाँ से पॉजिटिविटी। शनिदेव की महत्वपूर्ण अवस्था ये है कि ये अष्टम को भी देख रहे हैं तथा द्वादश को भी देख रहे हैं, पराक्रम पर भी इनका दृष्टि संबंध है। इसी वजह से आपके लिए विदेश संबंधी कार्यों के साथ में यूँ लग रहा था कि वीज़ा को रिलेट करते हुए इशूज़ अब इतने बढ़ सकते हैं कि पुनश्च लौटना पड़े, दिक्कतें दुविधाएँ आ जाए। इतना जो यहाँ पर सब कुछ व्यवस्थित किया है उससे कोई नेगेटिविटी तो नहीं आएगी। आप वहाँ से चिंताओं से मुक्त होकर खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश करते चले जाइएगा। ये नम्र निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। दूसरे क्रमबद्ध सिरे के साथ में इस बात को बारंबार खुद के साथ में जोड़ कर रखने की आपके लिए आवश्यकता है कि रिसर्च और आईटी फील्ड को रिलेट करते हुए वर्किंग प्रोस्पेक्ट में अटमोस्ट पॉजिटिविटी है। किसी व्यक्ति विशेष के साथ लंबे समय से बातचीत नहीं हो पा रही थी और कामकाज के सारे ही निर्णायक सिरे उसके साथ में जुड़े हुए थे, तो वहाँ से भी अब आप काफ़ी हद तक सार्थकता के क्रम को अपने साथ लेकर चलने की प्रक्रियाओं में आ सकते हैं। कोई भी चिंता आप वहाँ से रखने वाले बिल्कुल भी नहीं रहिएगा। ये निवेदन है कि आपके पुरुषार्थ के साथ में वृद्धि है। कोई भी बड़े कार्य को अपने साथ में आप जोड़ना चाहते हैं, शनिदेव मार्गी होकर जब पुनश्च पराक्रम भाव को देखने वाले होंगे तो वो यात्रा आपके साथ स्पष्टतम बेहतर संकेतों की अवस्थाओं को प्रतिपादित करती चली जाती है। यहाँ जो पार्टनरशिप को रिलेट करते हुए प्रोस्पेक्ट होते हैं उसमें आप बहुत क्लैरिटी रखने वाले होंगे। कंठ से संबंधित कामकाज में भी बेहतरी है। और वहीं जो भी महानुभाव यहाँ ध्यान की प्रक्रियाओं के साथ में आध्यात्मिक स्पंदन की गूंज को अपनी जीवन यात्रा के साथ में देखना चाहते हैं, उनके लिए भी ये समय अद्भुत से भी अद्भुत संभावनाओं के द्वार साथ साथ लेकर चलने की तैयारी करता चला जा रहा है, जहाँ से कोई भी रुकावट और बाधा समक्ष नहीं है। कुल जमाजोड़ इस समय की सकारात्मकता को अपने साथ बड़ी ही गहराई से देखते हुए आप आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। षष्ठे शनिदेव षष्ठ भाव में, और वो भी मार्गी क्रम के साथ में चलते हुए अष्टम, द्वादश और पराक्रम पर दृष्टि संबंध और षष्ठ भाव में स्वयं, तीनों ही तर्क पर नियंत्रण। तो जो ओवरऑल पोजीशंस में नेगेटिविटी आप देख रहे थे पिछले 4-5 महीनों से, कई स्थितियां घिरी हुई देख रहे थे, कभी स्वास्थ्य के साथ दुविधा, कभी घर परिवार के साथ में कोई दुविधा, कभी कामकाजी जीवन में अवरोध, कभी यात्राओं के साथ में आई हुई दुविधा, कभी आय आकस्मिक खर्च, कभी वाहन संबंधी स्थितियों में बदलाव की प्रवृत्तियां, कभी कोई जमीन ली थी उसको लेकर और अधिक डिले, कभी किसी फ्लैट के पोजीशन की तरफ जाना था वहां से भी अव्यवस्थाएं, उसको हटाकर जो एक सिमेट्रिकल कोऑर्डिनेशन के साथ में पॉजिटिविटी को लेकर आना होता है, वो अब आपके साथ में रहने वाली होगी। परंतु घुटनों से संबंधित समस्याओं से विशेष तौर पर सावधानी बरतने की आवश्यकता है। तो ये था कन्या राशि के महानुभावों के लिए शनिदेव के होने वाले मार्गी क्रम का पूरा ही चर्चा ब्यौरा। हम इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।